Assalamu alaikum dear students and viewers. Hope you are all fine. So far in production function we have discussed the meaning of production function and the related concepts. और इसमें हमने एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किया जिसे लॉज ऑफ प्रोडक्शन हम कहते हैं। और लॉज ऑफ प्रोडक्शन में हमने रिटर्न्स टू अ फैक्टर अब तक डिस्कस किया है और उसके तीनों केसेस या फेजेस जिसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आज हम लॉज ऑफ प्रोडक्शन के एक और हिस्से की तरफ आते हैं जिसे हम रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। देखिए, लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्सड नहीं रहता। इन लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल। इन दिस पीरियड production of a commodity can be increased by increasing all the factor inputs in the same proportion, right? कोई भी फैक्टर हमारा फिक्सड नहीं रहता है, हम आउटपुट बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग ऑल द फैक्टर इनपुट्स और सेम प्रपोर्शन में। इफ फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड इन द सेम प्रपोर्शन, if factors are increased in the same proportion, the scale of production increases and the corresponding behavior of output is studied as return to scale. तो इस तरह से हम कह सकते हैं return to scale refer to the behavior of output as all factor inputs are varied in the same proportion, right? तो ये जो returns to scale है एक लॉन्ग रन का कंसेप्ट है। It relates to the behavior of total output as all inputs are varied in the same proportion. ठीक, तो ये जो रिटर्न्स टू स्केल है, अगर हम यहाँ बिहेवियर ऑफ आउटपुट की बात करें, व्हेन ऑल इनपुट्स आर चेंज्ड इन द कांस्टेंट प्रपोर्शन, जो रिटर्न टू स्केल या स्केल ऑफ प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं, ये चेंज होती है एंड इट में शो थ्री पॉसिबिलिटीज, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं यहाँ। वी मे हैव इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल and diminishing returns to scale. So we can say that there are three aspects of returns to scale. We have the constant returns, we have the increasing returns and the diminishing returns. Now let us discuss the first one, increasing returns to scale. देखिए, जो increasing returns to scale occurs when a given percentage increase in all factor inputs in some constant ratio causes proportionately greater increase in the output. Very simple है। अगर हम स्केल को चेंज करते हैं, स्केल चेंज करने का मतलब है कि हम ऑल फैक्टर इनपुट्स को किसी कांस्टेंट रेशियो में इंक्रीज करते हैं, राइट? जो हमारा आउटपुट होता है ये भी इंक्रीज होता है बट ग्रेटर देन प्रपोर्शनेटली। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी इंक्रीज all factor inputs by 10%, जो हमारा आउटपुट है से इट इंक्रीज बाय 15%। अगर ऐसा बिहेवियर होता है आउटपुट का, दैट्स द चेंज, और इंक्रीज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन प्रपोर्शनेटली, देन इट इज द केस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, राइट? इट इज evidently a case of increasing returns to scale. आप समझ गए? अगर हमने इनपुट्स को स्केल को 10% इंक्रीज किया, अगर हमारा आउटपुट मोर देन 10% है, 12% हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, दिस इज द केस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इससे हम ग्राफिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए आपके सामने जो डायग्राम है, इसमें हमने एक्स एक्सिस पे परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स लिया है, फैक्टर इनपुट्स इन सम कांस्टेंट रेशो, फैक्टर रेशो यहाँ कांस्टेंट है, और वाई एक्सिस क्या दिखाती है? इंक्रीज इन आउटपुट। ठीक, हेयर आप देख लीजिए, और 10% इंक्रीज इन द इनपुट्स
shows a 15% increase in output. Again, 15% increase in inputs shows 25% increase in output, which is definitely greater than the percentage in inputs. यानी जिस रफ्तार से, जिस रेट से हम इनपुट्स बढ़ा रहे हैं, हमारा आउटपुट उस परसेंटेज से ज़्यादा बढ़ रहा है. आप समझ रहे हैं? तो जो हमारी ये करू है, ओ क्यू करू, इट शोज द इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. ठीक, इस तरह हम कह सकते हैं एनी परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट इज कॉजिंग अ ग्रेटर परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट. ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? देखिए, द ऑकरेंस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स is explained in terms of economies of scale. Here, economies of scale come to play their role in increasing the output at a rate greater than the rate of increase in inputs. अभी इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है? देखिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऐसे हालात होते हैं, ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो पैदा होती है जब हम इंक्रीज करते हैं स्केल ऑफ प्रोडक्शन को, और उस वजह से यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होता है और आउटपुट इंक्रीज होता है. यूं समझ लीजिए आप, इकोनॉमीज ऑफ स्केल रेफर टू द सिचुएशन इन विच इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन reduces the unit cost of production or raises output per unit of factor inputs. costs कम होते हैं, आउटपुट बढ़ता है. Now what are these economies of scale? दो तरह की इकोनॉमीज होती है. We have internal economies of scale and external economies of scale. In order to understand the returns to scale, whether these are increasing or constant or decreasing returns, तो ये समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए ये इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या होती हैं, इंटरनल इकोनॉमीज़ क्या होती हैं और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ क्या होती हैं. और डिमिनिशिंग रिटर्न्स के लिए डिस इकोनॉमीज़ पैदा होती है. ये भी आपने अंडरस्टैंड करना है. सो वी हैव टू डिस्कस दीज वन बाय वन. Before discussing these internal and external economies, you have to keep in mind that return to scale के तीन aspects हैं, increasing, constant and diminishing. और यहाँ increasing return से हमारा मुराद है कि अगर हम स्केल को, इनपुट्स को एक कांस्टेंट प्रपोर्शन में बढ़ाते हैं, जो हमारा आउटपुट है ये प्रपोर्शनेटली इसकी इंक्रीज ज़्यादा होती है. जैसे अभी आपने देखा, अगर हम अपनी स्केल को 10%, हमने इनपुट्स को एट द रेट ऑफ 10% इंक्रीज करते हैं, जो हमारा आउटपुट होगा इट विल इंक्रीज ग्रेटर देन 10%. ये 12% हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है. ठीक है ना? जो ये रीज़न इज काजेज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज. वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. गो थ्रू योर बुक्स, हैव ए क्लोजर लुक एट द कंसेप्ट्स. अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, कंसल्ट मी, SMS मी, व्हाट्सएप मी. आई एम एट योर डिस्पोजल. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे. गॉड ब्लेस यू ऑल.